हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हॉन्टिंग व्हिस्पर्स यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे और खुश होंगे। तो आज हम सुनाए जा रहे हैं एक ऐसी खौफनाक और रहस्यमय और एडवेंचर से भरी हुई कहानी जिसका नाम है एक अनजाना सफर चैप्टर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, एक नई शुरुआत। सोनू एक 18 वर्षीय युवा लड़का था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में रहता था। सोनू का परिवार बहुत साधारण था, जिसमें उसके माता पिता और एक छोटी बहन थी। उसकी दिनचर्या आमतौर पर स्कूल जाने, खेत में काम करने और दोस्तों के साथ समय बिताने में बीतती थी, लेकिन सोनू के दिल में हमेशा एक अद्भुत और रोमांचक सफर पर जाने की लालसा थी। एक दिन गर्मियों की छुट्टियों में सोनू अपने दादाजी के पुराने घर की सफाई कर रहा था। सफाई करते करते उसकी नज़र एक पुराने और धूल से भरे ट्रंक पर पड़ी। सोनू ने उत्सुकता से ट्रंक खोला और उसमें रखी पुरानी चीज़ों को देखने लगा। ट्रंक में पुराने कपड़े, किताबें और कुछ हस्तलिखित दस्तावेज थे, लेकिन एक चीज़ ने उसकी ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, एक पुरानी और जर्जर डायरी। सोनू ने डायरी उठाई और उसे खोलने लगा। डायरी के पहले पन्ने पर उसके दादाजी का नाम लिखा था, श्री राम चौधरी। उसके बाद के पन्नों पर एक अनजाने सफर की कहानियाँ लिखी हुई थी। सोनू ने ध्यान से पढ़ना शुरू किया। डायरी में एक रहस्यमय मानचित्र था, जिसमें एक छुपे हुए खजाने की दिशा बताई गई थी। सोनू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि ये वही रोमांचक सफर हो सकता है जिसकी वो हमेशा से तलाश में था। उसने तुरंत ही अपने सबसे अच्छे दोस्त मोहित को बुलाया। मोहित, जो कि सोनू का हम उम्र दोस्त था और उसकी हर बात में साथ देता था, दौड़ते हुए सोनू के घर पहुंचा। सोनू ने मोहित को डायरी दिखाई और पूरी कहानी बताई। मोहित ने भी तुरंत ही इस सफर में शामिल होने का फैसला किया। दोनों ने तय किया कि वे अगले दिन ही इस सफर पर निकल पड़ेंगे। रात भर सोनू और मोहित इस सफर की तैयारी करते रहे। उन्होंने जरूरी सामान जैसे खाने पीने की चीजें, पानी की बोतलें, टॉर्च, एक छोटा चाकू और मानचित्र के अनुसार दिशा निर्धारित करने के लिए एक कंपास तैयार किया। सुबह होते ही उन्होंने अपने माता पिता को ये कहकर विदा ली कि वे जंगल में कुछ दिनों के लिए कैंपिंग करने जा रहे हैं। सफर शुरू होते ही सोनू और मोहित ने मानचित्र के दिशा निर्देशों का पालन किया और गांव से बाहर की ओर निकल पड़े। गांव से बाहर एक छोटी सी पगडंडी थी जो घने जंगल की ओर जाती थी। उन्होंने अपने यात्रा की शुरुआत उसी पगडंडी से की। रास्ते में उन्हें कई प्रकार के पक्षी और जानवर दिखाई दिए, जो उनके सफर को और भी रोमांचक बना रहे थे। कुछ ही दूरी पर उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई दी जो सड़क के किनारे बैठी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी और उसके आंखों में अनुभव का गहरा सागर था। सोनू और मोहित ने उसे देखा और उसके पास जाकर पूछा, दादी, आप यहाँ क्या कर रही हो? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ बस थोड़ा आराम कर रही हूँ। वैसे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? सोनू ने बिना किसी झिझक के उसे पूरी बात बता दी और कहा कि वे एक रहस्यमय सफर पर निकले हैं। बूढ़ी औरत ने उनकी बात ध्यान से सुनी और फिर गंभीर स्वर में कहा, ये सफर आसान नहीं होगा मेरे बेटे। तुम्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।
लेकिन याद रखना, सच्चे दिल और साहस से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। तब सोनू और मोहित ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और उनसे आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ गए। चलते चलते वे दोनों इस बात पर चर्चा करने लगे कि बुरी औरत कौन हो सकती थी और उसे उनके सफर के बारे में कैसे पता चला होगा। लेकिन उन्होंने जल्दी ये सोचकर छोड़ दिया कि सफर के दौरान उन्हें और भी रहस्यमय चीजें देखने को मिल सकती है। दिन बीतते गए और सोनू मोहित का सफर जारी रहा। रास्ते में उन्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक रात जब वे दोनों जंगल में अपने छोटे से तंबू में आराम कर रहे थे, तब अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी। आवाज़ें कभी पास आती तो कभी दूर चली जाती। सोनू और मोहित दोनों ही डर गए, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया और सोने की कोशिश की। अगली सुबह वे जल्दी उठे और अपने सफर को जारी रखा। मानचित्र के अनुसार उन्हें एक पुराने और रहस्यमय स्थान की ओर जाना पड़ा। रास्ते में उन्हें कई नदियों और पहाड़ों को पार किया। हर नई जगह पर उन्हें नए नए अनुभव होते और वे अपने सफर का भरपूर आनंद लेते। सोनू और मोहित का यह सफर उनके लिए एक अद्भुत और अद्वितीय अनुभव था और हर दिन उनके लिए एक नई चुनौती और रोमांच लेकर आता। लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। इस प्रकार से सोनू और मोहित ने अपने सफर की शुरुआत की, जिसे वे एक अनजाना सफर कह सकते हैं। उनके दिलों में ये सफर हमेशा यादगार रहेगा और वे हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि सपनों का पीछा करने के लिए हिम्मत और साहस की जरूरत होती है। इस सफर की शुरुआत न केवल सोनू और मोहित को अनुभव दिए, बल्कि उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखा गए। वे जान गए कि सच्ची मित्रता, विश्वास और ज्ञान सरल कर्म से भी मुश्किलों को पार किया जा सकता है। उनका ये अनजाना सफर उन्हें न जाने